राजा ने कहा सृष्टि के बारे में बताइए, आपने विस्तार से नहीं बताया। तो अब यहाँ पे कथा सुना रहे हैं कि सृष्टि कैसे आगे बढ़ी है। तो क्या कहते हैं, ये प्रचेताओं का पुत्र हुआ दक्ष, उसने तप किया, भगवान ने दर्शन किया, शादी करो, और इन्होंने शादी की है। जब शादी की इन्होंने तो हमारा इनकी पत्नी का नाम है अशक्नी, इनके बेटा हुए, उनसे कहा जाओ तुम शादी करो। जब गए तो नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो शादी के लिए? बोले तुमने ऐसा देश देखा या पुरुष रहता है एक? बोले नहीं, इस देह में ईश्वर रहता है। किस किसने देखा है? ईश्वर कहाँ रहता है? एक फकीर ने कहा दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। किस किसने परमात्मा को देखा है? कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढत बनमाए, और ऐसे ही घट घट। एक बताओ साहब, जब तक आपने ईश्वर को नहीं देखा शादी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? बाबा जी बन गए, और भी बेटा बाबा जी बन गए, और दक्ष ने नारद जी को शाप दिया, तू 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरेगा नहीं। इसलिए नारद जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। दक्ष की 60 बेटी हुई, 10 धर्म को, 13 कश्यप को। कश्यप की पत्नी अदिति, 12 आदित्य हुए। अर्यमा, पूका, तुष्टा, सविता, भगधाता, विधाता। तुष्टा का विवाह हुआ दैत्यों की बहन रचना के संग, जिनके विश्वरूप हुआ, और विश्वरूप ही इंद्र के आचार्य बने। विश्वरूप जी इंद्र के आचार्य बने, और उन्होंने नारायण कवच दिया। अब आप कहेंगे, ध्यान देना इस बात पे, मैं नवल जी के प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा था। यहाँ ये विश्वरूप जी को आचार्य क्यों बनाया, गुरु चेंज क्यों किया? जब चेला का व्यापार ठीक चलने लग जाता है ना, आपने देखा होगा गुरु का भी अपमान करना। मैं एक बात कहूं आज आपसे ईमानदारी से, यदि आप कितने भी संपन्न व्यापारी, आपका गुरु आपकी ऑफिस में आ गया तो आपको क्या करना चाहिए? खड़े होकर वंदन करना चाहिए। पर कई लोग तो अवहेलना करते गुरु की। एक बहुत बड़े मेरठ के डॉक्टर हैं, अभी गोपाल जी की अयोध्या कथा कराई, बहुत बड़ी। जब मैं इनके ऑफिस चला गया, आप गजब, लेट करके प्रणाम किया। इतना बड़ा डॉक्टर मेरठ, जहां पे 100 लोग मरीज बैठे हुए, और लेट करके चेंबर में प्रणाम। सम्मान को पचाना बहुत मुश्किल है। गुरु आयु अभिमानित उठने ही किए प्रणाम, गुरु आए प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव नाराज हो गए। तो नवल जी का यही प्रश्न था कि महात्मा लोगों को क्रोध क्यों आता है? बात बात पे यही प्रश्न था ना, गुरु को क्रोध नहीं आता। जैसे माँ दिन भर बालक मोबाइल चला रहा है तो माँ आवेश में आ रही है, अंदर से क्रोध नहीं है, उसको भयभीत करने के लिए क्या हृदय से क्रोध कर रही है, चेहरा बना रही है, नहीं पापा को आने दे, बताऊंगी तुझे और ये कर दूंगी। ऐसी संत तो तेरे जीवन बदलने के लिए क्रोध कर रहा है। संत को क्यों क्रोध आएगा? सदगुरु को क्यों क्रोध आएगा? वो भटक रहा है तो इसलिए उनको चले गए, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। ये ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा तुम विष्णु जी की शरण में जाओ, और उन्होंने नारायण कवच दिया। क्या दिया? इसको धारण करो तुम्हें स्वर्ग पुनः मिलेगा। मैं नारायण कवच की चर्चा करना चाहता हूं, ऐसा अद्भुत प्रयोग है ये। इसको महाराज, ये सारे विघ्नों को दूर करने वाला, विजय आरोग्य देने वाला है। उस नारायण कवच के मंत्र बोल रहा हूं। जो नारायण कवच का पाठ करता है, किसी भयभीत व्यक्ति को आंखों से देख निर्भय कर देता है, दुखी व्यक्ति से पैर लगा दे उसे सुखी कर देता। इसी नारायण कवच का प्रभाव है जो इंद्र को स्वर्ग मिला। इसलिए भागवत के पाठ की महिमा है, बड़े से बड़े संकटों से बचाता है नारायण कवच। गुजरात के महान संत हुए सो डोंगरे जी महाराज, वो कहते थे पूजा में 2 स्तोत्रों को रख लो, एक तो नारायण कवच। ओम हरिर्विदध्यान सर्वरक्षाम्यस्त्यांग्र पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मांसि प्रदेश चाप पाषाण्डधारोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणित्यो वरुणस्य पासात् सलेषु मायावटुवामनुव्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः। अष्टभुजाधारी विष्णु मेरी रक्षा करो। यात्रा में श्री राम, यहाँ पर पाखंड से बुद्ध भगवान रक्षा करो। हरि सर्वर, इसी की कृपा से महाराज इंद्र को स्वर्ग मिला। अब इंद्र यज्ञ करने लगा, जोर से तो बोलता इंद्राय स्वाहा। कौन? विश्वरूप जी, जिन्हें से कहते हिरण्याक्ष स्वाहा। इंद्र ने विश्वरूप का वध किया,
जब ये बात मालूम पड़ी किनको, दुष्टा को, उन्होंने कहा मैं इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करूंगा और हवन कुंड से वृत्रासुर हुआ। घबरा गए। नारायण भगवान ने कहा दधिच ऋषि के पास जाओ, उनसे हड्डियों को लो। दधिच ऋषि की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से वज्र बना। दैत्य भागने लगे। वृत्रासुर ने कहा क्यों भाग रहे हो, मृत्यु निश्चित है, युद्ध में मर गए तो मोक्ष होगा और जीत गए तो स्वर्ग मिलेगा। यहां वृत्रासुर की स्तुति ध्यान से सुनना, केवल 4 श्लोक हैं ये। वृत्रासुर को लगा अब तो अंतिम समय आ गया, ये वज्र मारेगा मैं मर जाऊंगा, अब मुझे करना क्या है, द्वारकाधीश का ध्यान करना चाहिए। ये 4 श्लोकों में ध्यान है, ध्यान से सुनना। बहुत अद्भुत कथा है राजकोट वालों। युद्ध के मैदान में जब डॉक्टर जवाब दे दे तुम्हें, फिर बेटी को फोन क्यों कर रहा है, बेटा को फोन क्यों कर रहा है, फिर द्वारकाधीश को फोन कर, आजा। 4 श्लोकों को सुन लीजिए आप। ये अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। हे ठाकुर जी मुझे वरदान दो, जो आपके दासों के भी दास हैं, मैं उनके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, वाणी से कीर्तन, हाथों से सेवा करना चाहता। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, तेरी याद में रोऊं द्वारकाधीश, मुझे यही वरदान चाहिए। अच्छा बताओ, कन्हैया से मिलना अच्छा है या कन्हैया के लिए रोना अच्छा है? एक बार बता दूं आज आपको, जो लोग भागवत में नहीं आए किसी कारणवश, उनका मन भागवत में, हम नहीं गए, पितृपक्ष में भागवत हो रही है, हम नहीं गए, उनका मन भागवत में है। और जो भागवत में बैठे हैं ना, वो घड़ी देख रहे हैं 7 बज गए, अब कब जाऊं यहाँ से। दीदी कौन अच्छे हैं, यहाँ घड़ी देख रहे हैं जाऊं, वो अच्छे हैं, रो रहे हैं भागवत के लिए, हम नहीं जा पाए, कौन अच्छे हैं? जैसे गाय का बछड़ा रो रहा है वैसे रो, जैसे पक्षी भूखा बच्चा रो रहा है वैसे रो, जैसे पतिव्रता नारी रो रही वैसे रो। और यहाँ पर वृत्रासुर का वध हुआ है, उनको ब्रह्म हत्या लगी, मानसरोवर में तप किया। ये कौन थे महाराज? कहते ये कथा मैंने जो सुनी आपको बता रहा हूँ, ये पहले जन्म में कौन थे? कहते ये कथा मैंने वेद व्यास जी सुनी है। एक चित्रकेतु नाम का राजा है, उसके यहाँ अंगरा ऋषि आए। महात्मा क्यों आते हैं कथा सुनाने? व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाता है उनको। बोले बाबा मेरे बेटा नहीं है। महात्मा को हंसी आ गई, दुनिया में सब दुखी है, आपने देखा होगा, कोई बेटा के लिए दुखी है, कोई बेटा से दुखी है। अब चले जाओ। अरे राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूर, कहते कबीर सुनो भाई साधो, एक घर नहीं सुना। कोई बहू के लिए परेशान है, बहू आ जाए। कोई बहू के लिए परेशान है, मेरे बेटा की शादी हो जाए। और कई सास से बात करते हैं तो क्या कहती है, महाराज बहू ने नाक में दम कर रखा। अरे नानक दुखिया सब संसारा, कोई सुखिया जिन नाम आधार। मुझे बेटा चाहिए। महात्मा ने कहा बेटा होगा, सुख भी देगा दुख भी देगा। बड़ी रानी को बेटा हो गया, छोटी रानी जहर दे के मार दिया। राजा रोने लगा। उसी समय अंगरा ऋषि आ गए। तुम क्यों रोते? संसार सराय है, जो आया है वो जाएगा। बोले आप कौन हो? बोले मैं वही हूं जो तुम्हारे घर कथा करने आया। जब बेटा नहीं था तो भी रो रहा था, हो गया तो भी रो रहा है। संसार सराय है। उनको ज्ञान दिया, बालक का संस्कार कराया और गुरु मंत्र दिया। उन्होंने 7 दिन तक बिना खाए पिए तब किया। ब्रह्मा यहाँ पे शंकरशन ने दर्शन दिया, विमान में बैठ के गया, शिव जी का अपमान किया। पार्वती ने कहा तू राक्षस हो जा। वही चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में आया। इसके बाद में भागवत में कथा है पुंसवन व्रत। दिति ने कहा मेरे यहाँ पे इंद्र को मारने वाला बेटा हो। बोले 1 वर्ष व्रत करो, व्रत परिपूर्ण हो गया तो इंद्र को मारने वाला बेटा होगा, नहीं तो मरने वाला होगा। और इन्होंने झूठे मुंह से सो गई, व्रत भंग हुआ और इनके उदर के गर्भ के बालक के इंद्र ने 49 टुकड़े किए। और जब सुंदरकांड पढ़ा है ना तुमने, जब लंका जलाई हनुमान जी ने, कितनी हवा तेज चली मालूम है तुम्हें? तो सुंदरकांड में चले मरुत 49 याद है ना तुम्हें? तो मरुत गणों के जन्म की कथा सुनाई।